हेलो माय ब्यूटीफुल पाइसेस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो पाइसेस, आज मैं आपको बताऊंगी आपका नेक्स्ट महीना जो बहुत जल्दी शुरू होगा। सो दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, इस महीने से रिलेटेड 5 ऐसी भविष्यवाणी जो कि ज़रूर पूरी होगी। ये भविष्यवाणी आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपके हेल्थ से भी रिलेटेड होगा, और आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको खुद इस महीने में क्या करना चाहिए। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आएंगे आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जल्दी से अलाइन हो जाओ, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए। रीडिंग जो है मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। देखो, टाइम बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं ना। अब आपके लाइफ में टाइम बहुत अच्छा आने वाला है, ये बात आप जान लीजिए। चलो एक कार्ड और लेते हैं, और ध्यान रखना कि अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए, ओके, सो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। करियर के बारे में जानना हो, किसी लव पार्टनर के बारे में जानना हो, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, शादी किससे होगी, वो इंसान धोखा दे रहा है, क्या कर रहा है आपके साथ, आप अपनी रीडिंग मुझसे लो। मैं परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग करूँगी, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में, ठीक है। ऑल राइट, देखो, सबसे पहले मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ कि ऐसा फील मुझे कार्ड्स लेते हुए ही ऐसा लगा। ये जब मैंने 3 कार्ड कम्प्लीटली ले लिया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है, जैसे आपको कोई प्यार नहीं करता है, ठीक है। आपने कोई, स्पेशली आपके पेरेंट्स, जैसे आपने कोई स्टेप लिया और उस स्टेप में आपको सपोर्ट नहीं किया गया, ठीक है। यूनिवर्स ने आपको बहुत सपोर्ट किया आपने, लेकिन पेरेंट्स से वो सपोर्ट नहीं मिला, फैमिली से नहीं मिला। जैसे किसी से शादी करने का हो, या कहीं फॉरेन जाने का हो, या कुछ पढ़ाई करने का हो, या कुछ नए कोर्स सीखने का हो, या कुछ छोड़ देने का हो, तो आप अपने मर्ज़ी से कुछ किए हैं ऐसा जिसमें कि आपको ना बेवकूफ़ समझा गया, और बिल्कुल दुत्कार दिया गया कि नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, इसका मैं सपोर्ट नहीं करने वाला। तो आप, क्या हुआ कि लाइक आप उस चीज़ में मेहनत करना शुरू किए और आपको ना सफलता नहीं मिल रही है, तो अब हो गए आप हैंगमैन की एनर्जी में, ठीक है। तो अब आपको लोग और सुनाने लगे और बहुत सारी चीज़ें करने लगे, लेकिन अब टाइम आ चुका है कि अब सभी को जवाब आपको देना नहीं पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिकली जवाब मिल जाएगा उन सारे लोगों को कि हाँ, आपने जो चूज़ किया था रास्ता, पाथ, वो बिल्कुल सही था। उस पाथ को उस जर्नी को कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लग रहा था, हाँ, लेकिन आपने कर लिया। तो अगर आपने अगेंस्ट जाके पेरेंट्स के या किसी के भी कुछ ऐसे स्टेप लिए हैं और जो कि पूरा हो नहीं रहा था और लोग ताना दे रहे थे, टॉन्टिंग कर रहे थे, अब इस टाइम वो चीज़ पूरा होने वाला है। और पूरा होने वाला है, जो लोग बोले जा रहे थे अब उनकी बोलती बंद होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले है यहाँ पे फूल की एनर्जी। ये कार्ड यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है कि अब एक ऐसा रास्ता बनने वाला है जो कि इस रास्ते को आप अपने मेहनत से और एफर्ट से और अपने सोच से सबसे पहले बनाने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पे कुछ नया जर्नी हो रहा है, जैसे एक मूवी होता है ना, एक मूवी शुरू हो गया, अब मूवी में बहुत कुछ ट्विस्ट आएंगे, लॉट्स ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वैसे ही आपकी जैसे लाइफ की एक नई मूवी शुरू हो रही है और उसको आप खुद बनाने वाले हो, उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर आप खुद ही रहने वाले हो, ओके। तो ये थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है कि आप कैसा मूवी बना रहे हैं, मतलब अपनी कैसे जर्नी बना रहे हो। वेल, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, फ्रेश स्टार्ट होगा। जो एडवेंचर आप अपने लाइफ में चाहते हैं, जो जीना चाहते थे जी नहीं पाए, वो एडवेंचर आपके लाइफ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे ये कार्ड आपको सिंपली इनकरेज कर रहा है कि आप कुछ चांस ले, कुछ रिस्क ले रहे हो, ठीक है। फिर यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें, ठीक है। इनर फीलिंग पे ट्रस्ट करें, इनर फीलिंग जो आपकी है वो आपको गाइड करेगा। ओवर थिंकिंग नहीं, इनर फीलिंग, ओके। ओवर थिंकिंग को हटाओ और इनर फीलिंग पे ज़्यादा ध्यान दो। दूसरा यहाँ पे आपके लिए मैसेज है इनोसेंस का, ठीक है। इनोसेंट जब आप हो, बिल्कुल एकदम मासूम हो, ठीक है, लेकिन अपना इनोसेंस बनाए रखो, लेकिन हाँ, अंदर से एकदम शार्प माइंडेड रहना है। अंदर से अपने पूरे, ऐसा नहीं कि अंदर से भी इनोसेंट हो गए और रिस्क ले रहे हैं तो फिर दिक्कत होगा। आपको बाहर से इनोसेंट रहना है और अंदर से काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड रहना है। अपने दिल को ओपन रखना है, दिमाग को ओपन रखना है। देखो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी अननोन चीज़ें, अननोन लोग, ठीक है, आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं, ठीक है, जिसके वजह से आपके लाइफ में एक्साइटमेंट और बढ़ रहा है, बाउंडलेस पोटेंशियल आपके अंदर और आ रहा है, ठीक है। बाउंडलेस पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, ये भी कह सकते हैं, ओके। तो जब नई नई चीज़ें आएंगी, अननोन चीज़ें आएंगी जिसको आप पहले से जानते ही नहीं हो,
तभी तो मज़ा आएगा ना, तभी तो एक्साइटमेंट। तो वो एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में हो रहा है। फुलिशनेस नहीं रखना है, ठीक है? फुलिशनेस है तो वो ख़त्म होगा और मुझे तो लग रहा है कि आप स्टार बनोगे। जो भी चीज़ें रुकी हुई थी और लोग लाइक आप एक फैशन डिज़ाइनर हो ना, लाइक आप एक इन्फ्लुएंसर है, ठीक है? आपने ये करियर चूज़ किया कि मैं यूट्यूब करूँगा और लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब करोगे, ये करो, वो करो। तो आपको लग रहा है कि चलो टाइम लग रहा है, अब देख रहे हैं लोग कि कब होगा तुम्हारा पूरा। तुम तो बोल रहे थे कि हो जाएगा, लेकिन अब हो जाने वाला है पूरा। चमकने वाली है आपकी किस्मत, यहाँ पे ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स। ओके, बहुत ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, ये भी चीज़ यहाँ पे है, ठीक है? ओवर थिंकिंग नहीं करना है, बिना सोचे हुए कोई एक्शन तो लेना ही नहीं है। इस टाइम आपको कोई ईज़िली बेवकूफ़ बना सकता है, ये बात ध्यान रखना। तो ईज़िली बेवकूफ़ नहीं बनना है, ओरिजिनल रहना है, एक्सप्लोर करना है, बहुत ज़्यादा गुस्से में नहीं रहना है, गुस्से में कोई एक्शन नहीं लेना या बेवकूफ़ बन के कोई एक्शन नहीं लेना। ये सब बातों का थोड़ा-सा आप ध्यान रखें। जो चेंजेस नहीं हो रहा था, तो अब चेंजेस आएगा। लाइफ़ में एक्साइटमेंट नहीं था, तो अब तो लाइफ़ में बहुत सारे एक्साइटमेंट आने वाले हैं। अब यहाँ पे है आपका स्टार जो कार्ड आया है मेरे हाथ में, स्टार जो आपको अब बता रहा है कि आप जो हीलिंग चाहते हैं, जो नेम फेम आप चाहते हैं, ठीक है? जो स्पिरिचुअल रीन्यूअल चाहते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ चाहते हो, इमोशनल लाइफ को भी अच्छा रखना चाहते हो, तो वो होगा। आप अपने लाइफ में चाहते हैं ना कि आप जैसा कोई लोग मिले, जिसको देखकर आप इंस्पायर हो, ठीक है? आप लोगों को दिखा सकें कि देखो ये लोग ऐसे, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। तो वो चीज़ रहेगा। हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अगर ख़राब रह रहा है ना आपका, तो वो चीज़ ठीक हो जाने वाला है। ओके, ओके। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप अकेले के लिए काम कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर वही चीज़ अगर आप साथ में कुछ लोगों की मिल के करोगे तो उससे आपकी ज़्यादा ग्रोथ होगी। ये भी चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो आप खोज रहे हो अपने टाइप के लोग को पार्टनरशिप करने के लिए कुछ ऐसा, तो वैसे लोग आपको मिलने वाले हैं जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया, भरोसा भी थोड़ा सोच समझ के करना है। थोड़ा जानो, उसके सोच को भी जानो कि क्या है क्या नहीं है, वो उस चीज़ को कैसे देखता है, वो उस चीज़ को कैसे देखती है जिसके साथ मैं काम करने वाला हूँ। सो आपके अंदर ये भी है कि जब आपके लाइफ में कोई चैलेंज आता है ना, तो ओवरकम नहीं कर पाते हो जल्दी, ठीक है? आप मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो अब आप ओवरकम कर पा रहे हो। जो फ्लो है एनर्जी की कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बीच में, वो अच्छी रहेगी, स्टेबल रहेगी, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ, जिसकी वजह से फिजिकल हेल्थ वगैरह भी सब अच्छा रहेगा आपका। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में आपको जाने देने पड़ सकती है, ठीक है? जाने देनी पड़ सकती है। जैसे कि लाइक लेट इट बी, कुछ चीज़ें अगर ऐसी हो गई तो उसको लेके पकड़ के बैठना नहीं है कि कैसे हो गया या ये वो, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद मैं बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आपको इस टाइम मौका मिलेगा कि आप खुद भी लोगों को गाइड करने वाले हैं, बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। एक टीचर वाला रोल आपका हो सकता है या जॉब भी हो सकता है टीचर का। ओके, लीव अ ब्लेस्ड लाइफ। ओके, सॉरी कभी कभी टंग स्लिप करते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप ना अब अपने ज़िंदगी के बेस्ट राइड को, ठीक है, बेस्ट लाइफ को, सॉरी, बेस्ट लाइफ को, ब्लेस्ड लाइफ को जीने वाले हो, ठीक है, एंजॉय करने वाले हो। सो ये चीज़ है। अब मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगी कि ब्लेसिंग्स मिल रहा है, ब्लेसिंग्स मिल रहा है, कैसे मिल रहा है वो भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? थोड़ा सा ओपन रहो और थोड़ा सा क्यूरियस आपको खुद भी रहना चाहिए। कोई काम कर रहे हो तो क्यूरियोसिटी लेकर आना है आपको अपने अंदर, ठीक है? ये सारी बातें हैं। लव रिलेशन की अगर बात की जाए वो कैसा रहेगा अगर आप किसी करंट रिलेशनशिप में, सो लेट्स सी। इस रीडिंग को सभी लोग देख रहे होंगे और शेयर भी कीजिए, और अगर आपको रीडिंग चाहिए होगा अपनी पर्सनलाइज रीडिंग तो ज़रूर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। अगर आप किसी तरह की कोई करंट रिलेशनशिप में है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो रिश्ता काफ़ी कार्मिक था, जिसमें निगेटिविटी थी, निगेटिव पैटर्न था। आपके पर्सन जो है अगर आपको यूज़ कर रहे थे या कुछ भी ऐसा, क्योंकि उस पर्सन की एनर्जी या रिश्ते की एनर्जी इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही जो अभी आप रिश्ते में हो। लेकिन ऐसा कुछ होगा कि इस महीने में उस रिश्ते में आप थोड़ा सा इक्वालिटी देख पाएंगे, फेयरनेस फील कर पाएंगे। ओके, वैसे और जानना चाहते हो जो कुछ भी तो कांटेक्ट कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी। टेक केयर।